नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश की समसामयिकी का वीडियो देखेंगे 2024-25 की, और ये है अपनी निर्माण आईएएस की पीडीएफ और उसी से अपन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग कितने हैं पेजेस, 30 पेजेस है और 12 चैप्टर है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करने की, और अपन विथ ट्रिक देखेंगे ताकि आपको क्या हो, लॉन्ग टाइम और लॉन्ग मेमोरी में आपका ये स्टोर होना चाहिए जो भी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इसकी जानकारी देख लेते हैं अपन क्या क्या इसमें है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर किए। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बाकी सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए। आपके दोस्त, भाई बहन से लेकर के जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, ऐसे व्यक्ति, क्योंकि आपके वीडियो शेयर करने से हो सकता है कि कोई गरीब घर का बच्चा बन जाए, कोई महिला है जो बेचारी किसी मजबूरी में फंसी हुई है, घरेलू हिंसा से पीड़ित हो, या फिर शादीशुदा हो, या बहुत सारी समस्याएं जीवन में लोगों के, हर किसी के जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्या है, और उसका कोई ना कोई अपने जीवन का सपना है। वो अपने जीवन में कुछ बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है, तो आपके एक वीडियो को शेयर करने की वजह से हो सकता है उसकी ज़िंदगी बदल जाए। ठीक है, तो किसी को भले ही पैसे से अगर मदद ना कर पाए तो शिक्षा से ज़रूर मदद कीजिए उसकी। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि राज्यपाल के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि अपने राज्यपाल कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल है। ट्रिक के साथ चलेंगे, ठीक है, तो ऑफेंड मत हो जाना कोई भी। तो राज्यपाल का पद हर कोई मांगने लगता है, तो जो मांगने पर अपन ने, पटेल साहब मांग रहे थे तो मांगने पर इनको अपन ने दे दिया राज्यपाल का पद मध्य प्रदेश का। ठीक है, मंगू भाई से मांगने का पद। नियुक्ति कब हुई थी ये अब पुराना हो गया डाटा तो नहीं पूछेगा, लेकिन क्रम पूछ लेगा कि भाई व्यक्ति के आधार पर 23वें है और पद के हिसाब से 30वें नंबर के। ठीक है, तो व्यक्ति के हिसाब से याद कर लो या पद के हिसाब से याद कर लो, 30 नंबर के हो जाएगा। ठीक है, 23 हो जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कौन है, आपको पता ही है, मोहन यादव जी है। 20वें, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कौन से क्रम के हैं, 20वें नंबर के, 20 नंबर के। तो 20 रुपये पकड़ा दिए इनको, और फिर बोला कि चलो मुख्यमंत्री का पद संभाल लो, तो इन्होंने बोला ठीक है मैं संभाल लेता हूँ। ठीक है, याद रखने का तरीका भैया, ऑफेंड नहीं होना है किसी को भी। विधानसभा का क्षेत्र कौन सा है, उज्जैन है। ठीक है, नियुक्ति कब हुई है, 13 दिसंबर 2023 को, और शपथ लेने के क्रम में कौन से है, 33वें नंबर के है। शपथ लेने के क्रम में 33वें हो जाएंगे, और वैसे ही व्यक्तिगत रूप से अगर बोला जाए तो ये 20वें नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख, और इनके पास विभाग कौन कौन से पूछा गया, तो सामान्य प्रशासन, गृह विभाग, औद्योगिक नीति, विश्लेषण और निवेश प्रोत्साहन, ये सभी इनके पास है। तो होम मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है, सामान्य प्रशासन भी इन्हीं के पास है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कि भाई मुख्य न्यायाधीश कौन है, न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत है। ठीक है, और ये शपथ वपथ छोड़ दो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 28वें क्रम के है मुख्य न्यायाधीश, ये इंपॉर्टेंट है। प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्य न्यायाधीश है, ये ध्यान रखने वाला फैक्ट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला, कौन सा, आदिवासी मुख्य न्यायाधीश है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाकी कौन है तो है ही है, तो सुरेश कुमार कैत। तो कैत, केत साहब, जो सुरेश है वो केटली लेकर के कहाँ चला गया, यहाँ चला गया मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए। चूंकि वो आदिवासी थे तो उनको पहले तो मना कर दिया कि भाई तुम आदिवासी हो, तुम्हें नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर जब इनकी डिग्री देखी कि भैया ये तो बहुत पढ़े लिखे हैं, तब इनको बोला कि चलिए ठीक है आपको भी मुख्य न्यायाधीश बना देते। ठीक है, याद रखने का तरीका है यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद की विधानसभा का अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर है, तोमर साहब है, 19वें क्रम के है। ठीक है, तोमर वंश से संबंधित है विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, और इनकी सीट कौन सी, मुरैना से संबंधित हो जाएगी, और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा के अध्यक्ष। ठीक है, विधानसभा के स्पीकर कौन है, तोमर साहब। नेक्स्ट है विपक्ष का नेता कौन है, विपक्ष का नेता ऐसा हो जो सिंह की तरह सिंगाड़ करे। ठीक है, सिंह की तरह सिंगार करे, ऐसा विपक्ष का नेता होना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, जो सत्ता पक्ष होता है वो अपना निरंकुश हो जाता है। आपको अभी वर्तमान में तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश में युवाओं की स्थिति क्या चल रही है। ठीक है, युवाओं की स्थिति सबसे गर्तावास में चल रही है। अभी सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहे, सभी जगह की बात कर लो, बिहार में भी देख लो, उत्तर प्रदेश में देख लो, तो बच्चों को टोटल बर्बाद किए जाने के लिए नीति बनाई गई है। और सरकार का एक ही तरीका ये है कि भाई सरकारी प्रक्रिया इतनी घटिया कर दो कि व्यक्ति सरकारी की तरफ से उसका जो मतलब इंटरेस्ट है वो सरकार की तरफ से हट करके वो प्राइवेट क्षेत्र में चला जाए, ये मोटो है और कोई मोटो नहीं है। ठीक है, तो इनकी सीट कौन सी है, धार की गंधवानी सीट है। नेक्स्ट देखते हैं कि अन्य प्रमुख नियुक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्य सूचना आयुक्त विजय यादव, तो सूचना जैसे ही मिलती, देखो विजय अगर किसी युद्ध में जीत जाएंगे तो अपने को विजय होने की सूचना मिलती है कि नहीं, हाँ तो सूचना मिलेगी, विजय होने की सूचना मिली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन है, मनोज कुमार श्रीवास्तव जी है। मनोज कुमार श्रीवास्तव को निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। तो श्रीवास्तव
उसके ऊपर विश्वास किया गया था श्रीवास्तव के ऊपर। वास्तविक रूप से विश्वास किया था मनोज के ऊपर कि भाई तुम निर्वाचन साफ सुथरा करवाओगे। तो वास्तविक रूप से वास्तव से श्रीवास्तव, ठीक है, अपन वास्तविक रूप से मनोज के ऊपर विश्वास किया था। मुख्य सचिव के बारे में बात कर ले तो मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव कौन है? अनुराग जैन जी है। आपको पता होना चाहिए 35 नंबर के हो जाएंगे। इसके पहले वीरा राणा जी थी, ठीक है। तो ये ग्वालियर के हैं अनुराग जैन। तो जैन साहब को बनाया गया है। अनुराग अनुराग प्रेम प्रीति होनी चाहिए लोगों के प्रति, शासन प्रशासन के प्रति। अगर आपको लोगों की भावनाएं अगर और उनकी संवेदनशीलता अगर जीतना है तो अनुराग प्रेम प्रीति होनी चाहिए लोगों के प्रति, तभी जीत पाएंगे आप। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कौन है? कैलाश मकवाना। तो कैलाश पर्वत से ये यात्रा करके आया है पुलिस महानिदेशक, इस वजह से इनको महानिदेशक बनवाया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं कि महाधिवक्ता कौन है? तो प्रशांत सिंह। जो प्रशांति और प्रशांति जिसके चेहरे पे शांति हो वो ही महाधिवक्ता बनने का अधिकार रखता है, ऐसा अपन इसका रखेंगे। लोकायुक्त तो कौन है? सत्येंद्र कुमार सिंह हो जाएगा। तो जो सत्य बोलेगा उसे ही लोकायुक्त बनाया जा सकता है। लोकायुक्त क्या काम करता है भाई? जो सत्य बोलेगा। अगर लोकायुक्त का काम क्या है? जो भ्रष्ट लोग हैं उनको पकड़ने का है। तो जो व्यक्ति अपने आप में सत्यवान होना चाहिए तभी वो दूसरों को पकड़ पाएगा, नहीं तो जो ही अपने आप में भ्रष्टाचारी तो दूसरों कैसे पकड़ेगा ना। उप लोकायुक्त तो कौन है भाई? उप लोकायुक्त है सुशील कुमार पालो। तो लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को क्या करना पड़ेगा? पालना पड़ेगा। इनको पालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनको वेतन देना पड़ेगा। तो सुशील कुमार को बोला कि भाई उप लोकायुक्त को पालो, पालने के लिए वेतन दो, ठीक है, ऐसे ध्यान रख लो। महालेखाकार कौन है? प्रिया पारिक है। लेडीज है, ऐसे याद रखना है, फीमेल है। महालेखाकार कौन है? मध्य प्रदेश की प्रिया पारिक। प्रिया पारिक। तो उसको प्रिया को एक्चुअली जो प्रिया है वो काफ़ी पारखी है, परख है उसको हर चीज़ की, इसलिए उसको क्या बनाया है? महालेखाकार बना दिया मध्य प्रदेश का। विपक्ष का उपनेता कौन है? तो ये नहीं पूछा जाएगा, हेमंत कटारे, बस नाम सुन लो। आगे बढ़ते। प्रमुख सचिव कौन है विधानसभा का? अवधेश प्रताप सिंह, काफ़ी समय से है तो ये तो आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन है भाई? गोपाल भार्गव जी है, रेहली सागर की सीट से तो प्रोटेम स्पीकर थे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। गोपाल भार्गव, ठीक। नेक्स्ट है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान है भोपाल का, उसका अध्यक्ष कौन होता है? उसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। उपाध्यक्ष कौन हो जाएगा? सचिन चतुर्वेदी, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट है कि जेल पुलिस महानिदेशक कौन है? जीपी सिंह है। इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, इसको छोड़ो। जो इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे अपन, जो फालतू की चीज़ है उसको बस एक बार देख लेंगे ताकि अगर बाय चांस पूछ ले तो आपको बनना चाहिए। होमगार्ड और आपदा का महानिदेशक कौन है? तो अरविंद कुमार, इंपॉर्टेंट नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का अनिल कोठारी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कर्मचारी चयन मंडल जो व्यापम है आपका मोहम्मद सुलेमान है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार कर रहा है वो अभी की डेट में यही कर रहा है। व्यापम जिसको बोलते हैं, एमपी भी बोल दो, नाम बदलने से क्या हो जाएगा? काम तो तुम्हारे वैसे भी अच्छे नहीं है, ठीक है। तो ये व्यापम के हेड है मोहम्मद सुलेमान, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश राज्य सांख्यिकी आयोग कौन हो जाएगा? सांख्यिकी आयोग का प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हो जाएगा। प्रवीण, जो प्रवीण होगा, दक्ष होगा, वही सांख्यिकी जैसा विषय को संभाल पाएगा। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार के संसदीय सलाहकार कौन है? तो ये हो जाएगा देवेंद्र वर्मा जी है। इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा। आरसीबी नरोन्ना प्रशासनिक अकादमी का महानिदेशक कौन है? कंसोटिया जी, ये इंपॉर्टेंट है। कंसोटिया वैसे अपने को पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं कंसोटिया कौन है। अपना आरसीबी अकादमी है, वहाँ जाएंगे अपन लोग, तो वहाँ का ये चेयरमैन है, महानिदेशक, ऐसा समझ लो। जनसंपर्क विभाग का संचालन का आयुक्त कौन है? सुदामा खाड़े। जो सुदामा है आपको पता है कृष्ण भगवान के मित्र थे, तो वो जनसंपर्क में रहते थे हमेशा लोगों के, तो ये सुदामा खाड़े, तो हमेशा खड़े रहते थे सुदामा। आगे बढ़ते। इंदौर का पुलिस कमिश्नर कौन है? इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, संतोष कुमार सिंह। तो इंदौर में आपको पता है पुलिस प्रशासन व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है कि वहाँ की जनता संतोषजनक है, ठीक है, संतोषजनक वहाँ की स्थिति है, ऐसे अपन याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, इसके बाद क्या है? भोपाल का पुलिस कमिश्नर कौन है? हरि नारायण चारी मिश्रा। तो हरि का वास है भोपाल में, ऐसे अपन याद रख लो इसको, हरि नारायण का वास है यहाँ पर। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रमेश मेंदोला, इंदौर के रमेश मेंदोला। तो इनने आज तक कोई ओलंपिक का खेल नहीं खेला, फिर भी ये चूँकि ये बीजेपी के दल के थे, दल से मेदल लिखा हुआ ना यहाँ पर, तो दल से याद रख लें अपन, बीजेपी दल से संबंधित है, इसलिए इनको बना दिया ओलंपिक संघ का अध्यक्ष। दल, जहाँ पर भी दल दिख रहा है आपको देख लेना कि ओलंपिक में दल भेजेंगे अपन, तो मंदोला, ठीक है। नेक्स्ट है कि ओलंपिक संघ के सचिव कौन है? दिग्विजय सिंह है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कृषि आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो कृषि आयोग का अध्यक्ष होता है कृष्णलला पाटीदार। तो कृषि हमारी जो है वो ईश्वर के ही नाम है,
ईश्वर के आधार पर ही कृषि अभी भी जो 70-75 साल हो चुका है आज़ादी के, वो भगवान भरोसे ही हमारी कृषि व्यवस्था। ठीक है। नेक्स्ट स्टेज के बाद कि भाई मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो खाद्य आयोग का वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा। तो मल्होत्रा से है। माल होता तो मैं खाद खरीद लेता और फिर अपनी फसल उपजा लेता, उत्पादन बढ़ा लेता। इससे अपन याद रखेंगे इसको। मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्रविंद्र मौर्य। तो जो बालकों का अधिकार संरक्षण करने की बात कर रहे थे, तो इन्होंने मोर का पंख पकड़ा दिया। लोग बोले मोर का पंख तुम इसके साथ खेलो, यहाँ मैं बाल अधिकार की बात कर रहा हूँ, ये मोर का पंख पकड़ा रहे हैं मुझे। ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे अपने इसको, द्रविंद्र मौर्य। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन है, रामकृष्ण कुसुमारिया कौन हो जाएगा, पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष हो जाएगा रामकृष्ण कुसुमारिया। ठीक है। नेक्स्ट के अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष कौन, नियाज मोहम्मद खान है, काफ़ी समय से, ये तो आपको पता ही है। ठीक है। नेक्स्ट के वित्त आयोग का अध्यक्ष, ये भी आपको पता है, हिम्मत कोठारी, पुराने समय से है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सचिन चतुर्वेदी। या अटल बिहारी वाजपेयी जो सुशासन संस्थान था उसका भी अपन ने देखा था, उपाध्यक्ष थे। मध्य प्रदेश विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, वेद प्रकाश। जो देखो विधि में क्या होता है, विधि जो हमारी कहाँ से ली गई, वेदों से ली गई है। ठीक है, वेदों पर उचित तरीके से प्रकाश डाला गया तभी हमारी विधि बनी है। ठीक है, तो इसी से अपन इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट है कि राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो ये हो जाएगा मनोज कुमार श्रीवास्तव। मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ये यूनिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, राम तिवारी राम भगवान के जो तिवारी थे वही संस्कृति के सलाहकार बना। ठीक है। नेक्स्ट स्टेज करके युवा आयोग का अध्यक्ष कौन, निशांत खरे। तो युवाओं को खरी सुना रहे हैं, एक तो आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं विभिन्न नौकरियों में, ऊपर से ये क्या कर रहे हैं, युवाओं को सुना भी रहे खरी। ठीक है, तो ऐसे अपन इसको याद रख लेंगे। अन्य कुछ मंत्रिपरिषद में देख लेते हैं महिलाओं की स्थिति, क्योंकि भाई महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो निर्मला भूरिया कौन है भाई, ये कैबिनेट मंत्री है, महिला बाल विकास विभाग मिला हुआ है इनको, तो इम्पोर्टेंट है। तो महिला और जो बच्चे हैं ये कैसे स्वभाव के होते हैं, निर्मल स्वभाव के होते हैं, अपन इसको याद रख सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट है कि संपत्तियाँ के कैबिनेट मंत्री लोक स्वास्थ्य है। तो लोक स्वास्थ्य, अब स्वास्थ्य एक ऐसा विषय हो चुका है आज की डेट में कि हर कोई डॉक्टर का एक ही काम हो चुका है कि पेशेंट को कितना से कितना लूट सके। मानवता जैसी कोई चीज़ बची नहीं है। मात्र 0.1% डॉक्टर ऐसे होंगे जो ऑनेस्ट होंगे, जिनको लगता होगा कि भाई पेशेंट को मैं इलाज दूँ। बाकी जो 99% डॉक्टर है वो, इनका मतलब ये होता है कि पेशेंट को कुछ भी हो जाए, मुझे क्या मतलब, मुझे तो अपना घर बसाना है। तो वो संपत्ति को देखता है सिर्फ। ठीक है, संपत्ति को देखता है आजकल के डॉक्टर स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर। ठीक है, इससे अपन याद रख लेंगे इसको। कृष्णा गौर क्या हो जाएगा, पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है। तो आजकल क्या हो रहा है, ज़्यादा गौर किसके ऊपर किया जा रहा है, पिछड़ों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर, और जो जनजाति वाले जो क्षेत्र है उनके ऊपर अपने को ज़्यादा गौर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये गौर से अपन इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट स्टेज के बाद की प्रतिमा भाग रही, तो ये नगरीय विकास और आवास के लिए। तो प्रतिमा कहाँ भाग रही है आजकल, यह भाग रही है नगरीय विकास को लेकर के भाग रही है प्रतिमा। ठीक है, तो प्रतिमाएं अक्सर कहाँ पर लगाई जा रही है, नगरीय विकास। राधा सिंह का क्या है, राधा सिंह पंचायत एवं ग्रामीण विकास से संबंधित है राधा सिंह। तो राधा करना है अपने को, ग्रामीण का विकास करना है, तो बोले राधा करो, तो इससे ग्राम और पंचायत का विकास हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखते हैं कि नवनिर्वाचित आपको राज्यसभा सांसद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं भाई, बंसीलाल गुर्जर और एल मुरुगन। ठीक है, तो दोनों बीजेपी के, एक चीज़ अपने कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद देखते देखो यहाँ पे अच्छे से देख लो कि यहाँ पे 3 लोग बीजेपी से संबंधित है और एक कांग्रेस। तो कांग्रेस वाला पहले निपटा लेते, फिर बाकी के देखते हैं। तो कांग्रेस का कौन हो जाएगा, अशोक सिंह, और ये हो जाएगा ग्वालियर से संबंधित। अशोक सिंह अपने कहाँ से हो जाएंगे, कांग्रेस के ग्वालियर से। अशोक सिंह ग्वाला ऐसे करके रख लो, अशोक सिंह ग्वाला कांग्रेसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्या हो जाएगा, अगले जो है अपने बंसीलाल गुर्जर। तो गुर्जर जो समुदाय आपको पता है भाजपा को पसंद करता है। ठीक है, इसे अपन याद रख लेंगे। मुरुगन, तो आपको पता है जो मुरुगन भगवान है वो भाजपा के ही, आपको पता है कि भाजपा वाले मुरुगन भगवान को ज़्यादा मानते हैं। कार्तिकेय के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और क्या है इसमें, उमेश नाथ महाराज। तो आपको पता है कि महाराज संतों की जो वास्तविक रूप से प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, वो कौन करता है, भाजपा ही करती है। कांग्रेस को तो इनसे कोई मतलब ही नहीं है। जो आपके आदि शंकराचार्य है अभी जो है शंकराचार्य, कांग्रेस का एक वीडियो लेके आएंगे समाजवादी पार्टी का, जिसमें अखिलेश यादव की सरकार थी और ऊपर केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो ये जो शंकराचार्य है इनको लठ से मारा जा रहा है सार्वजनिक रूप से। इसका वीडियो आप वायरल पड़ा हुआ है, आप जा करके दे सकते हैं। तो संतों की, महाराज की इज्जत किसी सरकार में होती है, भाजपा सरकार में होती है। इससे अपन इसको याद रखेंगे। अगला कौन हो जाएगा, अगला हो जाएगा यहाँ पर जॉर्ज कुरियन और माया नरोलिया। तो माया
कहाँ की है? माया है नर्मदापुरम की, नरोलिया, ठीक है, भाजपा की। जॉर्ज कुरियन के बारे में बात कर लेते तो ये अपने कहाँ से भाजपा के हो जाएंगे, और केरल से चुने गए जॉर्ज कुरियन। तो सभी अपने भाजपा के ही है, तो बस नाम याद रख लो कि अशोक सिंह ग्वाला कहाँ का था? कांग्रेस का था, ठीक है। बाकी सब बीजेपी के हो जाएंगे, माया नरोलिया, जॉर्ज कुरियन, और कौन कौन से अपने बंसीलाल गुर्जर, मुरुगन और महाराज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत सरकार में शामिल मध्य प्रदेश के व्यक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। शिवराज सिंह चौहान हमारे जो मुख्यमंत्री थे पूर्व के, कम से कम इनके समय सरकार, खैर भ्रष्टाचार तो वैकेंसी में इनके समय भी हो ही रहा था, लेकिन कम हो रहा था। आज की डेट में तो अंधकार छाया हुआ है। शिवराज सिंह चौहान के बारे में बात कर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री, किसान कल्याण मंत्री बनाएंगे, विदिशा से संबंधित, आपको पता ही है इनके बारे में तो सब कुछ। वीरेंद्र कुमार खट्टिक के बारे में बात करें तो ये कहाँ के? टीकमगढ़ के, सामाजिक न्याय और अपना अधिकारिता मंत्रालय दिया गया है इनको, वीरेंद्र कुमार खट्टिक। तो न्याय के बारे में बात कर लें तो खरी खोटी सुनाते हैं अपन, अगर न्याय मांगेंगे किसी से तो ये बोलते खरी खोटी सुनाने लगेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि आज की डेट में न्याय मिलना, न्याय उसी को मिलेगा जिसके पास पैसा है, गरीब व्यक्ति को कोई न्याय नहीं मिलता, चाहे वो कोई भी कोर्ट हो। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में बात कर लेते, कैबिनेट मंत्री, गुना से संबंधित है, आपको तो पता ही, नागरिक उड्डयन इनको जो हवाई वाला मंत्रालय दे दिया, हवाई उड़ाने के लिए ज्योतिरादित्य को दे दिया। नेक्स्ट इसके बाद की धर्मेंद्र प्रधान के बारे में बात कर लेते, तो राज्यसभा के हो जाएंगे, राज्यसभा के सांसद है। शिक्षा, कौशल विकास और अपना उद्यमिता संबंधित है। तो आपको पता है कि शिक्षा में अगर प्रधानता नहीं होगी, किसी व्यक्ति के कौशल में प्रधानता नहीं होगी, तो ये उद्यमिता और का विकास नहीं होने वाला है, ठीक है। तो प्रधानता होनी चाहिए आपकी शिक्षा और कौशल में। नेक्स्ट है कि एल मुरुगन के बारे में बात कर ले तो सूचना, तो आपको अब मुरुगन भगवान मतलब कार्तिक भगवान के अगर दर्शन करने तो आपको प्रॉपर सूचना होनी चाहिए और उसका प्रसारण होना चाहिए कि भैया मुझे कितने समय पे जाकर के उनके दर्शन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसका है जॉर्ज कुरियन के बारे में बात कर लेते हैं, जॉर्ज कुरियन हो जाएंगे। अब यहाँ पे दिख रहा है नाम ही अल्पसंख्यक है ना, ईसाई है, तो ईसाई है तो इनको अल्पसंख्यक है तो अल्पसंख्यक मंत्रालय दे दिया गया इनको। इसके बाद नेक्स्ट है कि सावित्रीबाई ठाकुर है, राज्य मंत्री बनी हुई है, महिला बाल विकास से संबंधित है, इनको ABCD तक नहीं आती है, ठीक है, ABCD लिखना भी नहीं आता है इनको, और बना दिया गया महिला बाल विकास अधिकारी, इनका मतलब अधिकारी बोल रहे हैं, मंत्री। तो इनका वीडियो वायरल है, देख सकते हैं, सावित्रीबाई ठाकुर का, इनको ABCD तक नहीं आती है, ठीक है, और इनको बनाया महिला बाल विकास राज्य मंत्री, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद की दुर्गादास उइके, ये जनजाति विभाग के बैतूल से संबंधित है, ठीक है। ये ऐसे मंत्री, ऐसे सांसद है जो 10 साल से सांसद है, लेकिन न तो जिले का कोई विकास है, न किसी प्रकार का अन्य कोई क्षेत्र में विकास है, तो इस टाइप के ये मंत्री बने हुए हैं, ठीक है। तो दुर्गादास उइके कहाँ के? जनजाति विभाग के हैं, बैतूल जिले से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद की विधानसभा के उपचुनाव देख लेते हैं भाई, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट है सर, तो फिर क्या क्या याद रखें, इसलिए तो ट्रिक से बता रहे हैं ना। अब क्या करें, जो इंपॉर्टेंट है उसको इंपॉर्टेंट तो बोलना ही पड़ेगा ना। MPPSC है भाई, वनडे एग्जाम तो है नहीं कि कुछ भी पढ़ लो कुछ भी चले जाओ, आना तो वहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, वहाँ तो पहले से फिक्स है कि भाई ये तो भाई 10 लाख 20 लाख दे दो, वो 15 लाख दे दो और सीट उठाओ। विधानसभा का क्षेत्र देखते, बुधनी से कौन जीता? रमाकांत भार्गव जीता, ये अपन इंपॉर्टेंट है, बाकी किसको रहा ये नहीं पूछा जाता। विजयपुर श्योपुर की सीट है, ये यहाँ से कौन जीता? एक अपना कांग्रेस का जीता, एक बीजेपी की जीता, तो मुकेश मल्होत्रा। तो मुकेश का माल था इसलिए विजय हो गया वो, ठीक है, मुकेश का माल था इसलिए विजय हो गया। और रमाकांत भार्गव तो भागते भागते, जो सीहोर में होड़ लगी हुई थी जीतने की, तो रमाकांत सबसे पहले भागा, तो ये इसको जीत गया, ठीक है, इससे याद रख लेंगे अपन। अब यहाँ पे 3 इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो कि पहली और दूसरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, थर्ड नंबर की इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे अजय मानेकराव खानविलकर को क्या बना दिया? देश का नया लोकायुक्त तो बना दिया गया है, ध्यान रखना, अजय मानेकराव खानविलकर को क्या बना दिया है? लोकायुक्त तो बना दिया गया है, ठीक है, देश का। तो आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, सोच रहे एक एक टॉपिक एक एक वीडियो में देखेंगे तो कम समय भी लगेगा, फिर ऐसा है ना, या फिर आप लोग बता दीजिए कि एक ही वीडियो में समाप्त कर दो, पूरा मैराथन ले लो सर, तो फिर वो भी अपन सोच सकते हैं, लेकिन एक वीडियो में एक एक टॉपिक निपटाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मुझे लगता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और वीडियो कैसे लगा वीडियो को लाइक और शेयर करके बताएंगे, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये जो सीरीज़ है इसको कंप्लीट करानी है एकदम लास्ट तक, या फिर पहला वीडियो डाल के छोड़ देना, क्योंकि आपके व्यूज़ और आपके प्रॉपर लाइक करने से, शेयर करने से ही पता चलता है कि भाई ऑडियंस की डिमांड है या नहीं है, ठीक है। तो आपका रिस्पॉन्स ही बताएगा कि क्या है, फीडबैक देना पड़ेगा आप लोग को, उसी से काम होता है।